कि कोई नेक्स्ट बार ऐसा करने से 10 बार सोचे। कल विधानसभा घेरने का हम लोग काम करेंगे। नौकरी लेना है सर, डीएसपी बनना है, 1.25 करोड़ लगेगा। सीजीएल में लेना है 40 लाख लगेगा। पीजीटी बनना है 30 लाख लगेगा। मतलब सबका रेट चार्ज बना हुआ है। ये चाय दुकान में बोलेगा कौन सा नौकरी लीजिएगा, माल पहुँचाइए नौकरी पाइए। एग्जाम दे के आइए, पता चल रहा है घर नहीं पहुँचे तब तक वहाँ पता चल रहा है खत्म। लेकिन हल्का छात्र के प्रति भी सोचिए थोड़ा। नमस्कार, मैं नंदन यादव, वाई एक्सप्रेस से, और अभी हम हैं रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। और यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन इनकी क्या मांगे हैं, थोड़ा सा यहाँ पोस्टर आपको दिखा दे रहे हैं। उधर भूख हड़ताल पर लोग बैठे हुए हैं। यहाँ देखिए, पहले जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करो, फिर दोषियों पर कार्रवाई करो। और यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं जिनको ये दोषी कहा जा रहा है। जैसे इनका देख लीजिए, जेएसएससी सीजीएल द्वारा चयनित कर्मचारियों की भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी हुई है। अब चलिए इन लोगों से बात करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और क्या अभी तक हुआ है। आप लोग बात करना चाहेंगे? बताइए कि आप लोग की मुख्य मांगे क्या है? हम लोग की मुख्य मांगे यही है कि निष्पक्ष एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए और जो भी फर्जी बहाली हुआ है और जो भी फर्जी ये क्या बोलते हैं स्कैम हुआ है, धांधली हुआ है, उसको उजागर किया जाए। उसको कड़ा से कड़ा सज़ा दिया जाए ताकि कोई नेक्स्ट बार ऐसा करने से 10 बार सोचे। अच्छा, ये जो प्रोटेस्ट है ये 16 दिन लगभग हो चुका है। 16वां दिन है इसका प्रोटेस्ट का। 16वां दिन हो चुका है। क्या कुछ ऐसा सरकार की तरफ से बात हुआ है आप लोगों के जानकारी में, या आप लोगों को कोई जानकारी है? एक बार डेलीगेशन टीम हम लोग को गया था परसों को। अभी परसों का आश्वासन मिला लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है। आज भी बुलाया गया, हम लोग को साथ का टीम बोला गठित किया गया है। आज भी कंफर्म नहीं है, आज जहाँ नहीं होता हम लोग का। कल विधानसभा घेरने का हम लोग काम करेंगे। 10 बजे हम लोग पुराना विधानसभा से लेके नया विधानसभा की ओर काम करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ दोषियों का नाम दिया गया है, ये बता देंगे। अभय तिवारी, आपको कौन सा नौकरी लेना है सर? डीएसपी बनना है 1.25 करोड़ लगेगा। सीजीएल में लेना है 40 लाख लगेगा। पीजीटी बनना है 30 लाख लगेगा। मतलब सबका रेट चार्ज बना हुआ है सर। ये मतलब खुला आम चल रहा है। चाय दुकान में भी मिलेगा रेट। मेन रोड आ जाइएगा, चाय दुकान में बोलेगा कौन सा नौकरी लीजिएगा, माल पहुँचाइए नौकरी पाइए। जितना नौकरी फेमस है। चलिए ठीक है, लेकिन एक सवाल है कि आप लोग यहाँ पर भी स्ट्राइक कर रहे हैं, कुछ वहाँ पर मंच बना हुआ है, तो इस एकत्रित क्यों नहीं है आप लोग? ये चीज़ एकत्रित छात्र वहाँ भी है, यहाँ भी है। वो पॉलिटिकल एजेंडा हो गया है थोड़ा, छात्र का है। ये टोटल छात्र है। आप देख सकते हैं, कोई यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स कोई झंडा बैनर तले नहीं है। नॉर्मल है। नीचे पंडाल में देखिए पानी घुस रहा है यहाँ पे। ये तो आज पंडाल दिख रहा है, 2 दिन का पहले नीचे में बैठना पड़ रहा था सबको। आप लोग छात्र हैं? बिल्कुल छात्र हैं। बोलिएगा तो एडमिट कार्ड दिखा देंगे। अभी आप लोग जो है किस चीज़ का अभी जेपीएससी जेएसएससी जेपीएससी एग्जाम दे के बैठे हुए हैं। एग्जाम दे के आइए, पता चल रहा है घर नहीं पहुँचे तब तक वहाँ पता चल रहा है खत्म। मतलब क्वेश्चन लीक हो गया है। अब कम घेर के आइएगा तो आपको टॉपर बना देगा, पूरा घेर के आइएगा तो फिर फेल कर देगा। इसलिए यही चल रहा है हमारे झारखंड में। तो ये एक बार चर्चा तो हुआ था कि सीबीआई को जांच दे दिया गया है, क्या ऐसा? सीबीआई को कहाँ दिया है सर? सीआईडी को दिया है। सीआईडी झारखंड का तोता है। अच्छा। हम लोग को दे दीजिए सीबीआई को, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग वही मांग कर रहे हैं। अच्छा, सीआईडी पर क्यों नहीं भरोसा? सीआईडी पे सीजीएल में धांधली हो चुका। हाईकोर्ट में गया, दूध का दूध पानी का पानी क्या किया लोग? दूध में पानी मिला दिया। दूध में पानी क्या मिला दिया? कोर्ट से एकदम लिख दिया, कुछ नहीं हुआ है। आपका नेपाल में क्वेश्चन रटवाया, बंगाल में रटवाया, लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ। इरफान बाबू कल बोल रहे थे ये सब कथित हुआ, कुछ हुआ नहीं है। नहीं होता तो यहाँ भीड़ कौन चीज़ का? 4 बजने आए हम लोग का सर यहाँ। हाँ, जो इरफान अंसारी बोल रहे थे कि परीक्षा जो है वो थोड़ा गड़बड़ी हुआ है पूरी तरह। गड़बड़ी का होगा सर? व्हाट्सएप में क्वेश्चन वायरल होला तो गड़बड़ी नहीं बोलते हैं इसको बोलते हैं धांधली। माल जाता था मंत्री को, सबको जाता है पैसा मैया योजना में। आखिर अभय तिवारी ने एक्सेप्ट किया ना सर कि इसमें सबकी हिस्सेदारी बनती थी। अब हिस्सेदारी किसकी बनती तो वही बताएंगे ना। जांच करिए, सीआईडी को छोड़ के सीबीआई छोड़ दीजिए। और जांच तभी होगा जब आप सीबीआई को सौंपेंगे, तभी ना होगी। अभय तिवारी जो है ना सर, 12 को एग्जाम पास किया है, सीजीएल में भी नौकरी कर रहा है। मेरा बगल मेरा जिला में है, पोड़ैया 8 में एमओ साहब थे। मतलब कितना एग्जाम? 12 को एग्जाम, ज्यादा कम 12 को एग्जाम। उसका चाचा के वहाँ लिखल है सर, सबको दिया है घर परिवार में। उसका फैमिली से जब बिलोंग करिएगा आपका भी सरकारी नौकरी होता सर, लेकिन नहीं है इसलिए आपका नहीं है। हाँ, ले जाएगा। चलिए आप कुछ कहना चाहेंगे? कब क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए 11th और 13 जेपीएससी 14 जेपीएससी को पूरी तरह रद्द करना। ये तो पूरा रद्द करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक एग्ज़ाम है जेएसएससी सीजीएल, जो कि अभी भैया ने बताया। जेएसएससी सीजीएल बहुत मतलब समझिए कि
जितना दिन इसमें समय लगा है ना, उतना दिन हमको लगता है कि भारत के इतिहास में वैसा कोई एग्जाम नहीं था जितना समय इसमें लगाया है। और लास्ट में जब क्लियर किया तो वही धांधली सीट बेच दिया। तो कहीं ना कहीं आप लोग को ये भी मांग है कि जो एग्जाम हो उसका कैलेंडर जारी हो, समय से हो। कैलेंडर तो हर बार जारी होता है, लेकिन- कैलेंडर हर बार जारी होता है, फेल हो जाता है ना, लेकिन फेल अमल नहीं किया गया। हाँ, फेल हो जाता है, फेल होता है। चलिए यहाँ ठुकरा दिया जाता है। जेटेट का जो आया था, मार्च में एग्जाम लेना था, अभी तक फॉर्म भरते हैं। 2024 में फॉर्म भराया था, करेक्शन हो रहा है। कितना दिन लगता है सर करेक्शन होने में? एक महीना करेक्शन होने में समय लगता है। 10 साल से एग्जाम नहीं हुआ है, वैकेंसी निकाल दिया जाता है, फिर रद्द कर दिया जाता है। ये सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही, पता नहीं क्या कर रही है, नहीं कर रही है। स्टूडेंट के लिए कुछ कर ही नहीं रही है। बोल रही है कि हाँ सीआईडी जांच कर रही है। अरे भैया, आप सीआईडी जांच किसके लिए करवा रहे हैं? स्टूडेंट के लिए करवा रहे हैं। आप खुद एग्जाम लिए हैं। जब हमको संतुष्टि नहीं है तो आप करवा के क्या फ़ायदा होगा? अरे हम चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, ईडी जांच हो, हम उसमें संतुष्ट। आप जान रहे हैं कि उसमें धांधली नहीं हुआ है। इरफान अंसारी जी बोले, हमारे मंत्री जी हैं, वो बोले कि धांधली नहीं हुआ है। तो हमको चाहिए कि नहीं, एक बार सीबीआई जांच करवा दीजिए आप, तो हो जाएगा भाई क्लियर। हम भी संतुष्ट हो जाएंगे, आप भी संतुष्ट हो जाइएगा। और यही बात जो है सरकार मान नहीं रही है। इन मानेगी कहाँ से? पूरा का पूरा धांधली हुआ है, कैसे मानेगी? उसका सरकार वही करवाई है, एग्जाम करवाई है। अब कौन धांधली की है? सरकार है कि हमारे जो लेते हैं कर्मचारी है, ऑफिसर है, वो करवा रहे हैं? हम लोग को तो पता नहीं है। लेकिन फिर भी ये काम पुलिस का है कि कौन क्या करवा रहा है, नहीं करवा, उनका काम है जांच पड़ताल करना। फिर भी हम लोग सबूत दिए हैं, जैसे सीजीएल में हम लोग पूरा धरना प्रदर्शन एक सबूत दिए, कोर्ट में दिए, लेकिन फिर भी सरकार अड़िग रही, बोली ना हम देंगे तो देंगे ज्वाइनिंग लेटर, और उस लास्ट में वो दे दी। और अभी बताइए कि उसमें सीआईडी बोली कि धांधली नहीं हुआ, लेकिन अभी देखिए अभी पकड़ा है तो अभय तिवारी कैसे निकला? वो कैसे मालूम चला? जेपीएससी के थ्रू जांच हुआ, और जेपीएससी के कारण जेएसएससी भी पकड़ा गया, वो क्या रैंक 2 लाया हुआ है। तो वो तो हम लोग साहब बार बार शुरू से बोल रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल धांधली हुआ ही हुआ है। आप कहीं नहीं मार रहे। पीजीटी दिन दहाड़ी हो रहा। अरे भैया, एक बार ज्वाइनिंग होता है। आप क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके ज्वाइनिंग दे रहे हैं। एक बार हुआ कि हाँ फर्स्ट में ज्वाइनिंग करवाया, फिर कुछ दिन के बाद फिर ज्वाइनिंग। हमको लगता है पैसा जब कम हो जाता है तो फिर ज्वाइनिंग करवा देते हैं, फिर कम हुआ फिर ज्वाइनिंग करवा देते हैं। बच्चा बहुत मेहनत करता है, पढ़ना सबका बस का बात नहीं है। अगर कि इतना आसान रहता तो कोई भी बच्चा स्कूल जाने से भागता नहीं, लेकिन फिर भी मेहनत करता है। इतना जान रहा है कि पढ़ाई से ही कुछ हो सकता है। क्या है कि हम लोग ऐसा नहीं है कि बहुत अमीर घर का फैमिली से, नेता विधायक हम लोग का मम्मी पापा है नहीं, जो कि हाँ जैसे मुख्यमंत्री जी जैसा है कि उनके पापा थे तो इनको मिल गया। इनको क्या पता चलेगा कि पढ़ाई क्या चीज़ होता है? अच्छा, आपका नाम क्या है? राजेश कुमार गुप्ता। और अभी आप क्या कर रहे हैं? अरे सर, पहले हम सेंट्रल सीजीएल की तैयारी करते थे, सेंट्रल का करते थे, लेकिन देखे झारखंड सचिवालय का वैकेंसी आ रहा है, हम सोचे काहे जाए बाहर, हम अपना राज्य में ही नौकरी करेंगे। इतना अच्छा सुनहरा ऑप्शन मिला है तो क्यों जाएंगे हम बाहर? और जब इसमें हम तैयारी किए, सब छोड़ छाड़ के खोरठा पढ़ना स्टार्ट किया, इंग्लिश हम छोड़ दिए पढ़ना। जब पूरा इसमें रम के 2 साल 3 साल तक लटका के रखा, और उसके बाद में एक बार जेएसएससी रद्द हुआ, तो उस समय भी रद्द हुआ। तो आप अभी तक नहीं बताया कि कौन क्या करवाया, रद्द करवाया, कौन कैंसिल कर, मतलब धांधली करवाया। आप अभी तक नहीं बताया। कैसे सीआईडी पर हम लोग भरोसा करें? फिर दोबारा भी हम लोग प्रोटेस्ट किए, फिर भी नहीं हुआ। तो अब हम ऐसा कंडीशन में आगे, उम्र भी बीतते जा रहा है, ऐसा कंडीशन में आगे कि अब झारखंड को छोड़ करके हम उधर सेंट्रल जा भी नहीं सकते। जाने में तो चल जाएंगे, लेकिन फिर उसमें फिर से मेहनत करना पड़ेगा। फिर से आपको मेहनत करना पड़ेगा, जो इतना मेहनत की ये सरकार समझ नहीं रही है। अरे हम कहते हैं कि हम आपसे विरोध थोड़ी ना कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं कि आप हल्का सा देखिए, मेहनत करते हैं ना हम लोग। ऐसा तो नहीं कि हाँ चोरी कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि नहीं हमको आप घूस में आप नौकरी दे दीजिए। आप लोग का केवल ये मांग है कि थोड़ा जांच उच अच्छा से कीजिए और अच्छा से परीक्षा लीजिए। ये तो मांग नहीं है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे। हम क्यों मांगेंगे? हम लोग पढ़ने वाला स्टूडेंट है, थोड़ी ना हमको नेतागिरी करना, हमको नेता बनना है, नहीं बनना है। अरे आए हैं पढ़ने के लिए, एक छोटा सा कोई भी नौकरी मिल जाए जिससे ज़िंदगी चल जाए, बस घर परिवार मेरा खुशी से रहे। लेकिन ये सरकार है सोचती है कि नहीं, हम तो पैसा ही कमाएंगे, सिर्फ पैसा कमाएंगे। अब पता नहीं इनको कितना पैसा की जरूरत है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। और पैसा नहीं लेगा तो मैया सामान को देगा, फिर पैसा कैसे? देखिए वही कारण है। वो मैया सामान को भी दे रही, उससे भी हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम कहते हैं आप सब कुछ कीजिए, लेकिन हल्का छात्र के प्रति भी सोचिए थोड़ा। आप दिखा देते, जानते हैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला 2024 का। सब डिस्ट्रिक्ट को मिल रहा है धीरे धीरे, लेकिन हजारीबाग को पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है यहाँ। मेन मुद्दा है सिस्टम का, बस सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आप सिस्टम को चेंज कीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ बदल जाएगा। आप सिस्टम में इतना खोखला कर चुके हैं, एकदम होल कर चुके हैं कि भाई कुछ दिख ही नहीं रहा है। जो भी आ रहा है अपना बोली लगा के अपना सीधा ले जा रहा है, कोई 1 करोड़, कोई 40 लाख, कोई 20 लाख, इस तरीके से। अच्छा, ये आपका है जो 26 सालों में सरकारें बदलती दिखी, छात्रों की किस्मत नहीं।
बिल्कुल सही बात है सर। आप खुद देख सकते हैं कि 26 साल में जितने भी परीक्षाएं हुई झारखंड में, कोई भी ऐसा झारखंड नहीं है जिसमें दाग नहीं लगा एग्जामों में। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन रहा ही है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ लूप होल्स पड़ा हुआ है। क्यों, आखिर क्यों? तो कहीं ना कहीं सिस्टम दोष दे रहा है यहाँ पे कि सिस्टम में होल है आपका। और अगर सिस्टम है तो सरकार को भी ना वो सोई थोड़ी है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने बयान में बोला है कि सरकार की आंखें और कानें खुली होती तो कहाँ खुली है। आप खोलिए ना, हम तो बैठे हुए हैं आपके साथ। एक इसी बीच हेमंत सरकार का एक वीडियो आया था जिन्होंने कहा था कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोग से बातें नहीं हुई है, जो आज फिर दोबारा शायद आप लोग से बातें होगी। तो इस पर अगर नहीं बात बनती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? सर ये पहले ही डिसाइडेड है कि अनिश्चितकालीन है, और जब तक हेमंत सरकार नहीं सुनेगी तो ये चलता ही रहेगा, प्रोटेस्ट चलता रहेगा। लेकिन एक बात और, ये शांतिपूर्ण ही चलने वाली है, अहिंसा में चलने वाले हम लोग हैं, शांति पे ही चलेगी, कोई ये नहीं है। आप देख सकते हैं ये पूरे देश की मीडिया भी देख रही है कि मतलब झारखंड इतना पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट किसकी भी हो। हमें सिर्फ सिस्टम से मतलब है, आप सिस्टम को चेंज कीजिए, सिस्टम के धागों के बंद कीजिए, बस और कुछ नहीं। चलिए, इनका जो कहना है कि सिस्टम गड़बड़ी है, ये सरकार से इस्तीफा नहीं मांग रही है, केवल अच्छे से परीक्षाएं हो जाए, सीबीआई जांच हो जाए, ये सब इनकी मांगे है। और यहाँ पर देखिए कुछ इनके पास पेपर है, थोड़ा दिखाइएगा भैया। ये देखिए जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक, 5 बड़ी मांगे इन लोगों की है। प्रश्न पत्र लीक की स्वतंत्रता जांच हो, 135 में से 120 प्रश्न हूबहू मिलने के दावों की निष्पक्ष जांच हो, और वायरल प्रश्न पत्रों का स्रोत नेपाल और नियामतपुर कनेक्शन। तो ये सारे चीज़ें जो है इनकी मांगे हैं। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये इधर भी जो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जो है नाम दिया गया है कि ये लोग जो है गुनहगार हैं और इन पर भी कार्रवाई किया जाए। खैर अभी तक तो कोई सरकार से बात नहीं हुई, लेकिन आज सरकार से बात होने वाली है। अगर नहीं होता है तो कल जो है विधानसभा का घेराव होगा।